पैरोल पर रिहा हुए संजय दत्त पुणे की येरवडा जेल में से पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद रिहा हुए संजय दत्त सदन में घिर सकती थी सरकार। संजय दत्त के पैरोल को लेकर खड़े हुए थे सवाल। महाराष्ट्र सरकार ने की थी जांच की बात। विपक्ष के हंगामे की बात चली थी संजय दत्त की रिहाई। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही मिला था पैरोल। पैरोल के लिए मान्यता की बीमारी को बताया है वजह। संजय दत्त की पत्नी का होना है ऑपरेशन। 4 विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस में भारी खलबली। राज्य मंत्री के पद से जयंती नटराजन का इस्तीफा। जयंती नटराजन को दी गई संगठन में काम करने की जिम्मेदारी। हार के बाद कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर है जोर। जयंती नटराजन के पास था स्वतंत्र प्रभार। केंद्र में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थी जयंती नटराजन। वीरप्पा मोइली को मिला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त कामकाज। पेट्रोलियम मंत्रालय का भी संभाल रहे हैं कार्यभार। कांग्रेस में अभी और हो सकता है फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक संगठन मजबूत की कुछ और लोगों को मिल सकती है जिम्मेदारी। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आज से आम आदमी पार्टी की रायशुमारी का महाअभियान। लोगों से ले रहे हैं राय। दिल्ली में अब गली नुक्कड़ों में हो रही आपकी सभा। रविवार शाम तक 280 जगहों पर होंगी मीटिंग। लोगों को पढ़कर सुनाई जाएगी केजरीवाल की चिट्ठी। फिर हाँ या ना में पूछे जाएंगे सवाल। हर सभा के लिए होगा आम आदमी पार्टी की ओर से एक ऑब्जर्वर। आखिरी होगा ऑब्जर्वर का फैसला। हर सभा की कराई जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया को माना जाएगा ना। सरकार बनाने को लेकर राय पूछ रही है आप। जनसभाओं में एसएमएस और फोन कॉल्स के नतीजों पर होगा आखिरी फैसला। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक 6 लाख लोगों ने भेजी आपको राय। फोन और ऑनलाइन भेजी जा रही है राय। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बयान। हमने कैंसिल किए 60,000 फर्जी एसएमएस। कहा सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। रविवार शाम तक जनता की राय लेगी आम आदमी पार्टी। सोमवार को जनता की राय पर फैसला लेंगे केजरीवाल। कांग्रेस ने दिया है आम आदमी पार्टी को समर्थन। उपराज्यपाल को सौंपा है विधायकों की समर्थन की चिट्ठी। आम आदमी पार्टी का ऐलान। विधायक मनोज कुमार बोले बंद कमरे में कोई फैसला नहीं करेगी पार्टी। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद का भी कांग्रेस पर निशाना। कहा आम आदमी पार्टी कितने भी कर ले सितम लेकिन कांग्रेस का सत्ता लालच नहीं होगा कम। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेता विजय मल्होत्रा का जोरदार हमला। बोले नगर निगम चला नहीं सकती, चाहती है सरकार बनाना। किरण बेदी का भी हमला ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी के आगे कुआं और पीछे खाई। सीपीआई के अतुल रंजान बोले कम से कम 2 साल तक आम आदमी पार्टी को समर्थन दे कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस का नया दांव। नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर साधा जोरदार निशाना। आम आदमी पार्टी पर लवली का आरोप। कहा दिल्ली की जनता से किए झूठे वादे। लवली बोले आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने वाली बात गलत। कांग्रेस ने किया है बाहर से समर्थन। लवली को जोरदार हमला। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें आम आदमी पार्टी के नेता। लवली के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कुमार विश्वास ने कांग्रेस को बताया 2 मुंहा सांप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फिक्की के कार्यक्रम में देंगे भाषण। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आर्थिक मुद्दों पर राहुल रख सकते हैं अपनी राय। महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर मोदी को दे सकते हैं जवाब। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर बदला सत्ता का केंद्र। प्रभारी सचिव और महासचिव राहुल गांधी को भी करेंगे रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से चल रहा है इलाज। कल मोदी ने की थी वाराणसी में रैली। कांग्रेस और केंद्र पर साधा निशाना। बोले एक परिवार ने देश को तबाह किया। मुंबई में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी शिवसेना के साथ। कल जनसभा करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी की मुंबई में होने वाली रैली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान। नरेंद्र मोदी के लिए 7 स्तरीय होंगे सुरक्षा इंतजाम। 3000 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। मोदी की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने कसी कमर। आतंकवाद विरोधी दस्ते को भी किया गया अलर्ट। रैली के लिए 2 से 2.5 लाख लोगों के आने का बीजेपी का दावा। पूरे महाराष्ट्र से लोगों के लिए 21 खास ट्रेनों का इंतजाम। राज ठाकरे और महानायक अमिताभ बच्चन में सुलह। एमएनएस के फिल्म विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे बिग बी।
23 तारीख को है एमएनएस फिल्म विभाग का कार्यक्रम। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बिग बी। अरुण जेटली ने कांग्रेस पर साधा निशाना ट्वीट किया। दिल्ली में केजरीवाल को और बिहार में लालू को समर्थन, क्या विरोधाभास है? नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बताया स्वाभाविक, कहा हम करेंगे इसका मुकाबला, चुनाव के बाद इसका अता पता नहीं रहेगा। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का कदम, मामले पर फिर से विचार के लिए दायर की याचिका। जस्टिस गांगुली पर अटॉर्नी जनरल ने सरकार को भेजी अपनी राय, कहा शुरुआती जांच में बनता है मामला। वडोदरा में एक शख्स का अनूठा प्रदर्शन, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ गधों से खिंचवाई अपनी कार। आनंद के शैलिन पटेल ने करवाया था कार का इंश्योरेंस, बाद में खराब हुई कार, लेकिन कंपनी पर नुकसान की भरपाई नहीं देने का आरोप। अजित सिंह ने मुलायम सिंह पर साधा निशाना, बोले इतने सालों बाद चरण सिंह को भारत रत्न देने की सिफारिश क्यों? रेप के मामले पर योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, कहा बलात्कार रोकने के लिए शारीरिक प्रदर्शन पर लगे रोक। झारखंड विधानसभा में भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर जमकर हंगामा, टीईटी परीक्षा से दोनों भाषाओं को हटाने के फैसले का विरोध। महंगाई से जूझ रहे लोगों पर नया बोझ, पेट्रोल के दामों में 41 पैसे, डीजल की कीमतों में 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली वालों को एमसीडी से बड़ी राहत, प्रॉपर्टी और पार्किंग टैक्स में नहीं होगी बढ़ोतरी। प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों ने की दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात, नर्सरी एडमिशन पर नई गाइडलाइंस में बदलाव की मांग। महाराष्ट्र में हाल ही में पारित जादू टोना कानून के बाद पहला मामला दर्ज, पुणे में एक मौलवी पर बीमारी दूर करने के नाम पर महिला से बिना कपड़े पूजा कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मैना पर 5 करोड़ की रकम खर्च, 10 सालों की मेहनत गई बेकार, जोड़े को नहीं हुआ कोई बच्चा। महाराष्ट्र विधानसभा में आदर्श घोटाले की जांच के लिए बनी कमीशन ने पेश की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने ठुकराया। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों और नेताओं पर उठाए गए कई सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर भी आरोप। कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 102 में से 22 फ्लैट्स बेनामी, कई नेताओं पर गलत तरीके से मेंबर बनने का आरोप। कमीशन की रिपोर्ट में 25 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया, इसमें देवयानी खोब्रागड़े, पूर्व मंत्री सुरेश प्रभु और बीजेपी सांसद अजय संचेती के भाई शामिल। मंत्रिमंडल की कमीशन की रिपोर्ट ठुकराने पर भड़का विपक्ष, कहा अपने नेताओं को बचा रही है सरकार। पश्चिम अफ्रीका की टोगो जेल से रिहाई के बाद मुंबई लौटे कैप्टन जेम्स, परिवार से मिलकर हुए भावुक। अभिनेत्री जिया खान के शव का नहीं होगा दोबारा पोस्टमार्टम, मुंबई की अदालत का फैसला। जिया की मां रबिया खान ने दोबारा जांच के लिए दी थी अर्जी। जिया के परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं की ठीक से जांच, शव पर पाए गए निशान। कैंपागोला के निवासियों को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का आश्वासन, ज्यादा से ज्यादा घर बचाने को लेकर सरकार करेगी विचार। मुख्यमंत्री ने बीएमसी को भी कैंपागोला मामले पर उपाय सुझाने के लिए कहा। कैंपागोला के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है नई याचिका। देवयानी को लेकर सलमान खुर्शीद का अमेरिका पर हमला, कहा तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं तो हमारी मांग पर क्या परेशानी है। अभी जमानत पर है देवयानी, नौकरानी की सैलरी और वीजा को लेकर आरोप साबित हुए तो हो सकती है 15 साल की जेल। भारतीय विदेश सचिव सुजात सिंह की अमेरिका को नसीहत, कहा जैसा व्यवहार हम अमेरिकी राजनयिकों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे राजनयिकों के साथ हो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में देवयानी के मुद्दे पर हुआ प्रदर्शन, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर प्रदर्शन में शामिल हुई बड़ी तादाद में महिलाएं। देवयानी की नौकरानी संगीता के समर्थन में लगे जमकर नारे, कहा हाउस कीपर्स के मुद्दे को दबा रही है भारत सरकार। बेहतर है, बेंगलोर एटीएम हमले की शिकार महिला की सेहत, अस्पताल से मिली छुट्टी। एटीएम में पैसा निकालते वक्त महिला पर हुआ था हमला, एक शख्स ने गंडासे से किया था हमला। हैदराबाद एयरपोर्ट से 18 किलो सोना बरामद, सिंगापुर से हैदराबाद आ रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के चांदी महल इलाके में एक शख्स को पार्सल में भेजा गया जहरीला सांप, अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर राजधानी में आयोजित किया गया खास कार्यक्रम, गांधीवादी चिंतक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव ने दिया एकता का संदेश।
जोहानिसबर्ग टेस्ट में आज मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर बनाए 284 रन, कुल 320 रनों की बढ़त। आज भी चेतेश्वर पुजारा दिखाएंगे बल्ले का दम। कल टेस्ट क्रिकेट में जमाया था छठा शतक, 135 रन पर है नाबाद। जोहानिसबर्ग में कोहली ने भी खेली विराट पारी, 77 रन बनाकर है नाबाद। ओपनर मुरली विजय ने खेली उपयोगी पारी, बनाए 39 रन, नाकाम रहे शिखर धवन, 15 रन बनाकर आउट। पहली पारी में 244 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका की टीम। जहीर ईशांत ने लिए 4 विकेट। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नए गर्भपात कानून के खिलाफ प्रदर्शन। नए कानून में अब सिर्फ रेप और गंभीर बीमारी में ही गर्भपात की छूट। यूरोपीय देश बोस्निया में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को 45 साल की सजा। आतंकी हैरिस पर बम प्लांट करने और ब्लास्ट करने के आरोप। बोस्निया में 3 साल पहले हैरिस ने किया था आतंकी हमला, एक पुलिस अधिकारी की हो गई थी मौत। मिस इंटरनेशनल बियारोज सेंटियागो ने तूफान पीड़ितों को दिया अपनी जीत का श्रेय। हयान तूफान के बाद पीड़ितों से मिली थी बिया। फिलीपींस की सुंदरी बिया फिलीपींस में हयान तूफान के बाद पीड़ितों से मिलने गई थी। त्रासदी में लोगों की हिम्मत देखकर मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीतने का आया था जज्बा। दक्षिणी सूडान में बिगड़े हालात, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की शांति बहाली की अपील। दक्षिणी सूडान के आतंकी हमले में गुड़गांव का सूबेदार शहीद, शांति दूत के रूप में था 8 महीने से तैनात। दक्षिणी सूडान में जातीय संघर्ष पर नहीं लग पा रहा है ब्रेक। अकोबो में यूएन बेस पर हमले की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की निंदा। हवाई में छुट्टियां बिताने के लिए निकलने से पहले वॉशिंगटन में ओबामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्थिक हालात, ईरान समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। हवाई में क्रिसमस की छुट्टियां बनाएंगे बराक ओबामा, इस मौके पर उनके साथ पूरा परिवार रहेगा मौजूद।